उम्मीद से जो है, जो जैसे मिले जुले एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, ऐसा परिणाम नहीं आया और निराश है। और लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं और यहीं खड़े होकर राहुल जी को कहते हैं आपके कैमरे के माध्यम से, हम आपको कभी छोड़ने वाले नहीं, कदम के कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि आप हारे वो बात अलग है, लेकिन आप मजबूती से लड़े, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं कि वो तख्ती लेकर के लिखे हुए ईवीएम पे ईवीएम का विरोध। जज्बाती नहीं हूँ मैं, ऐसा जज्बाती ईवीएम को नहीं। मैं कहता हूँ कांग्रेस की हार नहीं हुई है, इस देश में मेहनत कश गरीब दलित आदिवासी उस हर व्यक्ति की हार हुई है जो इस देश में प्रेम और कितने नौजवान को रोजगार नहीं मिला और गरीब को कष्टमय जीवन है और कुछ भी सही नहीं है, तो विरोध करना बनता है, परिवर्तन होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबकी हार है, कांग्रेस की हार नहीं है और उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ये बड़ी वजह है। आप ईवीएम पे आ रहे हैं ना, मैं ईवीएम पे नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि दिल्ली की सड़कों में ना कुछ ठग देखे हैं मैंने चढ़ती जवानी में, 30 साल का हो गया। दिल्ली की सड़कों पर कुछ ठग देखे हैं चढ़ती जवानी में, और एक ठग के साथ 4 सहयोगी रहते हैं। वो कहता है दिल्ली की लॉटरी मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल, साइकिल से आया है मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है झोली भर के ले जाएगा। और 4 सहयोगी कहते हैं लगा लगा लगा, वो कहता है मोटा लगा मोटापा। समझ रही है, एक ठग है। एक ठग के शब्दों में देने के लिए लोगों के लिए सुखमय और मंगलमय जीवन है, लेकिन उसकी झोली में देने के लिए कष्ट। एक ठग इंसान को लूटता है, बर्बाद करता है, और हम ठग की चपेट में है। एक ऐसा कि बहुत बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, अफीम से भी खतरनाक है अगर चाट ले तो यूँ घूमता आदमी। समझ लीजिए, कल न्यूज़ 18 पे आलोक वर्मा जी से एंकर ने पूछा कि भैया तेलंगाना में तो कांग्रेस जो है बड़ा स्तर पे बहुमत ला रही है, छत्तीसगढ़ में भी उसके परिणाम ऐसे मिले जुले परिणाम थे। तो आलोक वर्मा बोले कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। यार इंसान है, हम इस देश में जन्मे हैं, संवैधानिक अधिकार रखते हैं, कम हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जज्बात समझते हैं, कौन क्या कह रहा है समझते हैं। क्यों इस सियासत को इतना ऊंचे स्तर पर गंदा ना करें कि इसीलिए मैं कहता हूं, और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग। आदमी है, दरो दीवार नहीं है हम लोग। धूप और छाँव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निज़ाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। जिनको किरदार का मक़ूम बताया हमने, वो कहें कि साहिब किरदार नहीं है हम लोग। जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो, फिर कहना कि वफादार नहीं हम लोग। तो ये जो उंगलियां उठाने का सिलसिला है, तो हम भी चुप रहने को तैयार नहीं। हम पता है बहुत बड़े सिस्टम के सामने बोलते हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। आपको जवान काटनी पड़ेगी इस गरीब की जवान बंद करने के लिए। मैं कोई वायलेंसिंग और कॉम्युनल बात का कभी समर्थन नहीं करता। एक सीधा सादा जीवन जीता हूँ और सलम से आता हूँ। रोटी की अहमियत को ये कहते हैं ना, ये जो 50 लाख की गाड़ी में बैठ के जिनकी थोड़ी सी अमीरी टपकती है वो खुद को गरीब बताते हैं ना साहब, ये मुझे पाखंडी से ही बड़े पाखंडी लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं एक सलम से आता हूँ, रोटी और कपड़े की अहमियत को जानता हूँ, बिना पैसे के अभाव में आप लोगों को मरते हुए भी जानता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ आया था। मैं कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक सामान्य सा, एक छोटा सा कीड़े मकोड़ा सा एक आदमी हूँ जो रेडी लगा के बहुत कम पैसे कमा के अपना परिवार चलाता है। और अभी तक तो राम जी की कृपा से साफ सुथरा जीवन जिया है, और आगे भी ये कोशिश करूँगा। ना कर पाया तो इच्छा मृत्यु लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मुझसे कोई पाप ना हो। चलिए, ये जो लोग आए हुए हैं, ये जो कह रहे हैं कि ईवीएम पे बैन लगना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहता हूँ, ये बीजेपी की जीत की बधाई तो मैंने दी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, बड़े स्तर पे पैसे का, ताकत का, सरकारी मशीनरी का, मीडिया का, बड़े स्तर पे जो बीजेपी ने इसका इस्तेमाल करके जो ये चुनाव जीता है, इसकी हृदय की गहराइयों से पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, एक आम सा आदमी होके। मतलब आप मानते हैं कि धोखाधड़ी हुई है? अरे बड़े स्तर पे सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है साहब, ऐसे थोड़ी ना है। लोग तरम तराई हो रहे हैं, बिल्कुल ही परेशान है लोग। नौजवान लोग जो हैं कागजों में ITI करके, डिप्लोमा करके, 12वीं करके, 11वीं करके, 10वीं करके घूम रहे हैं। अरे कोई तो काम दे दो। आप प्रैक्टिकल मुझसे बात करिए कि आप भी नौजवान हैं क्या? आपको इससे पहले क्या? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। आप रोजगार हैं बेरोजगार? अरे सुनिए ना मेरी बात, हाँ सुनिए ना। बहुत बड़े एजेंसी से पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको जानता हूँ, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ इतनी बातें। 2006 के छठे महीने में अक्षरधाम न्यू नवेटा मोड़ पे मेरी झुग्गी को उठा के स्थापित किया था, सलम पुनर्वास किया था कांग्रेस ने। उसके बाद हम गए सलम में, सावधा JJ कॉलोनी। गौर से सुनिएगा, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, नीतियाँ बता रहा हूँ। वहाँ से अरे प्रैक्टिकल बताने ना सब। वहाँ 2006 के छठे महीने से मेरी झुग्गियाँ वहाँ गई। उसके बाद साझा प्रयास दिल्ली में काम कर रही थी, वारा लक्ष्मी के साथ मिलके दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चला रही है।
मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, फटे हुए कच्चे थे, बुरी हालत थी, क्योंकि सलम में रहते थे। आज से 2009 में लेके गए थे वो, सोचिए कितना समय। उसके बाद उड़ान भवन में लेके गए। उड़ान भवन जानते हैं ना, T3 के सामने जो पूरे एयरपोर्ट का सबसे मेन ऑफिस है, वहाँ लेके गए। 3 महीने लेके जा रहे, लेके आ रहे, 5,000 रुपये भी दे रहे, लेके क्या कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे नहीं थे, वो बोल रहे कि देखो कैसे लोग बात करते, कैसे चाय पीते, एक दूसरे में व्यवहार क्या, चोरियाँ नहीं करनी है सर, क्यों सलम से थे। तो 3 महीने हमें उन्होंने पहले ये बताया कि दुनिया कैसे चीज़ें लोग रहते हैं, अच्छे बुरे, और हम उनकी मशीनों को देख के चौंक जाते थे। उसके बाद 3 साल जॉब करी साहब, आज पढ़े लिखे भी भटक रहे हैं। हम लोगों को टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाला था, वारालक्ष्मी ने 12,000 रुपये तनख्वाह जोड़ी थी मैंने, अपनी दुकान करी थी मैंने पंचर की। उसके बाद मैं रेडी लगाने लगा। मेहनत कर व्यक्ति हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, लेकिन मैं आज हालात देखता हूँ कि पढ़े लिखे लड़के आते मेरी रेडी पे, सर ATM बनवा लो। कितनी बड़ी दुर्दशा है। उसे मैं सर पे बिठा लूँ, अगर मुझे मालिक हिदायत दे, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, मैं उसे अपने सर पे बिठा लूँ। कलम लेके मुझे सर बोल रहा है, मेरे पैर में रेडी चप्पल लगा रहा, रोटी बेच रहा, मैं 30 रुपये में मुर्गा रोटी खिलाता हूँ, छोटी बात नहीं। ये एकदम भाषण देते। कहाँ रेडी लगाता हूँ? कहाँ लगा? दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पे लगाता हूँ। पूरे देश को मालूम है, पूरे देश को मालूम है साहब, आप मुझे कम पहचान रहे, पूरे देश को मालूम है। मोहम्मद इरफान नाम है, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान। नाम बेहिचक है, सबका सम्मान है, सब मेरा व्यक्तिगत है, किसी पे थोपना मेरा वो नहीं है। अपना जीवन जीते पूरी सद्भावना के साथ। हाँ, गलत का विरोध करते, कल की जगह इंशाल्लाह आज ही पहुँचा जा, कोई दिक्कत नहीं, राम जी की कृपा से जो होना होगा। लेकिन इतना तो खुशी होगी ना कि भाई ले हक बोल के चले गए दुनिया से। 2006 में अम्मी जब से 200 रुपये लेके आया मैं, 2006 में आप DTC का बात बनाया, चाय कांग्रेस की भी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 150 रुपये पास में कुछ 50। अभी आपने कहा ना कि 2006 में जब आपकी रेडी हटाई गई तो कांग्रेस, नहीं, झुग्गियाँ हटाई गई, पूरा घर ही टूटा था साहब। उस टाइम कांग्रेस की सरकार, हाँ, कांग्रेस की सरकार थी, नया नवेटा मोड़ नहीं बनाया आप था। कांग्रेस ऑफिस में खड़े हैं। कांग्रेस के ऑफिस में खड़े हैं, मतलब कांग्रेस, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। आज की कांग्रेस के उस नेता के साथ खड़े हैं जिसके गले में कंठ है और जिसके पास त्याग है, करुणा है, प्रेम है, सबको देने के लिए। जिसने झुग्गियाँ हटाई आप लोग। उस टाइम कांग्रेस की सरकार, वो शीला दीक्षित की सरकार थी। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर सुकुमार वालिया हमारे विधायक होया करते थे, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, अब नहीं रहे, निधन हो गया, और अल्लाह उन्हें जन्नत दे। वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह। लेकिन वो हमारे ऐसे लीडर थे कि हम ना उनके किचन में जाके चीनियाँ ले आते थे खाने के लिए, ऐसे लीडर हैं। और ये पूरे लक्ष्मी नगर में जाके पूछ लेना किसी से भी, कौन कैमरा, और लिख देंगे लोग तुम्हारे कमेंट में, ऐसा नेता था वो। क्या बात कर रहे हैं। सुनील दत्त जी और राजेश खन्ना कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे उस दौर में। आते थे ना, फंक्शन होते थे, हम घर में घुस जाते थे नंगे, बात कर रहे हैं, नंगे घुस जाते थे। अशोक कुमार वालिया के, वालिया नर्सिंग होम भी चलाते हैं, इतने बड़े लीडर थे। और पता है जब घर टूटा ना तो उन्होंने पत्थर रखा, उस टाइम हमारे को ना टेम्पो दिया और वहाँ छोड़ा। और हमें गम नहीं है, क्योंकि वहाँ रहते तो कितनी गंदगी, कितना नाश कर रखा था। और आज देखो जगह जन्नत है। अगर कहीं अभी आप लोगों को कहाँ रहने के लिए मिला? हम लोग दिल्ली के कोने में रहते हैं, और ठीक है, राम जी की कृपा से, माता रानी का बहुत बड़ा करम है, अच्छा जीवन का, दाल रोटी खा रहे, ठीक है, जैसा सारा देश। वो भी मतलब जहाँ पे आप लोग रहते हैं पक्का है, वहाँ वो पक्का है? बिजली, पानी, शीवर वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो टूटेगा नहीं, सेटल है, 12 गज का घर है। ये किसने रखा आप लोगों को? कांग्रेस ने कांग्रेस ने रखा। कब रखा था? 2006 के 6ठे महीने में। 2006 में जब वहाँ आने के बाद फिर हाँ, नया नवेटा मोड़ नहीं बना, जो खेलगांव वगैरह जाते हैं, लक्ष्मी नगर वाला जो आया होगा, वो जो पूरी जो डेकोरेशन है वो हमारा, मेरा पेड़ अब भी है वहाँ। मंगल बरबडी, मेरे पापा का नाम मंगल है, रियल नाम मोहम्मद शफी अहमद है। पापा के नाम का अभाव पूरे जीवन में रहा। सभी का पूरा मान सम्मान, सभी को मानता हूँ, सभी जगह माथा टेकता हूँ, कोई दिक्कत किसी से नहीं। लेकिन हाँ, कुल मिला के बात यह है कि 1000 साल पुराना गुस्सा है उनका, 1000 साल पुरानी नफरत है उनकी। मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को ले और तुक के साथ लौटा रहा हूँ। साहेब को डर है कि आग भड़का रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।